नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आखिर कैसा रहेगा आपका नवंबर का महीना? आखिर क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं और ये बदलाव आखिर किस हद तक जाने वाले हैं? चारों दिशाओं में आपका डंका बजने वाला है, आपका जलवा बरकरार रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, कुछ बातों का खास ख्याल रखकर ही आप अपने जीवन को संवार सकते हैं और नवंबर के इस महीने को खास बना सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी उपाय, बहुत ही ज़रूरी शानदार परिणाम आज की वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। अनुरोध करते हैं आपसे कि थोड़ा सा समय निकालिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं नवंबर का शुरू से लेकर अंत तक का सटीक राशिफल महाभविष्यवाणी आपको मिल जाए, तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से आप भी लिखें हर हर महादेव। हम डंके की चोट पर कहते हैं, आपका काम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी आखिर क्या है, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। आप अगर एक विद्यार्थी है, शनि का यहाँ पर मार्गी होना आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। शनि का यहाँ पर मार्गी होना आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि हम आपको बता दें, यहाँ पर शनि कुंभ राशि में नवंबर के महीने में मार्गी होते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। साथ ही साथ शुक्र, बुध और सूर्य की स्थिति भी प्रभावित कर रही है। वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की हम सलाह दे रहे हैं। अब मानना या न मानना चीज़ें अभी आपके हाथ में है, ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। बात आपके विद्यार्थियों की है तो शिक्षा क्षेत्र पर असर पूरा पूरा देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ जानी है कि शिक्षा क्षेत्र पर मुझे सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। साथ ही छोटे छोटे से काम के लिए भी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। मतलब मेहनत की भरपार आपको नवंबर के इस महीने की शुरुआत में होगी। अब क्या होता है दोस्तों, जब जीवन में मेहनत बढ़ जाती है तो हम क्या सोचते हैं, हमारा काम इससे करवा लेते हैं, उससे करवा लेते हैं। वो चीज़ बड़ी गलत है, ये आप समझ जाइए। अपना काम हमें स्वयं ही करना है। हमें किसी और के भरोसे यहाँ पर नहीं रहना है कि वो मेरा काम करेगा। नवंबर के महीने में अगर आप ये सोच रखेंगे तो ये सोच बहुत भारी पड़ सकती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस दौरान किसी को धन हम उधार भी ना दें, ये बात का और ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये जो नवंबर का महीना है यहाँ पर उसके वापसी की संभावना बहुत कम है। जैसा कि हमने आपको बताया था, शनि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो उधारी का काम बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। खास सलाह हमारी आपको ये रहेगी, वरना ये उधारी आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। असमंजस कभी इस उत्पन्न होता है कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो बड़े फैसले ऐसे में मत लीजिएगा। बड़े फैसले जीवन में मुसीबतें देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा आप सोच समझकर विवेक से, बुद्धि से काम लेंगे इस नवंबर के महीने में, यकीन मानिए दोस्तों, आपके लिए वो उतना ही अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, जैसे ही इस माह का दूसरा सप्ताह आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। घर परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर के मन परेशान हो सकता है, क्योंकि दूसरे सप्ताह से थोड़ा सा मौसम परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और उस मौसम के परिवर्तन के चलते आप इस तरह की गतिविधियां महसूस करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, वरना मन आपका परेशान हो सकता है। मन स्वाभाविक तौर पर चिंतित यहाँ पर हो सकता है। हालांकि अपनी सेहत, खान पान, दिनचर्या को अगर आप संभालते हैं तो मामला संभल सकता है, और फिर भी समय रहते अगर कमान नहीं संभाली तो फिर तो समस्याएं आएगी ही, और समस्याओं के जिम्मेदार भी केवल और केवल आप रहेंगे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, घर की साज सज्जा मरम्मत पर जेब से बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा, क्योंकि त्यौहार का समय है। ये बात हमें भूलनी नहीं है। और जब भी दोस्तों त्यौहार का समय आता है तो ये चीज़ें काफ़ी सामान्य हो जाती हैं, और बजट थोड़ा गड़बड़ाएगा, लेकिन हमें पहले से तैयारी करनी है
कि यार मुझे इतना पैसा यहाँ पर लगाना था और इतना लगेगा, मुझे भी पता है और वो होगा, तो आपको दुख भी नहीं होगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रही है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से थोड़ा सा यहाँ पर बचकर रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन, तकरार, गड़बड़ यह हो सकती है। आप संभल कर रहिएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा बच कर रहिएगा, इतना आप ध्यान रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है फिर पटरी पर आ जाए, तो ऐसे में जो मदद आपको मिलने वाली है वो किसी महिला मित्र की मदद मिलने वाली है। बहुत बढ़िया आपको मदद मिलेगी उनकी, और जीवन सुखमय बनाने में आपके वो बहुत साथ देने वाली हैं। और जीवन में कभी कभी भगवान किस रूप में आकर हमारी कौन सी मदद कर जाते हैं ये हम भी नहीं समझ पाते। तो यह आपका काम अवश्य बनेगा, सोचे हुए काम पूरे होंगे। साथ ही साथ जिस काम को आप हाथ में लेंगे, दूसरे सप्ताह के बाद मध्य में नवंबर का जो बीच का समय आएगा, जैसे कि 13 से लेकर के 20 नवंबर तक, वहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छे काम आपके बनेंगे। साथियों का साथ बड़ा अच्छा मिलने वाला है, और करियर कारोबार में भी लाभ प्रबल मात्रा में प्राप्त होने वाला है। कहीं कहीं पर विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, और ये यात्रा काफ़ी सफलतापूर्वक आपकी उपलब्धियों को बढ़ाने वाली साबित होगी। साथ ही साथ डंके की चोट पर एक बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि नौकरी हो या फिर तबादला, कामना पूरी होगी। प्रमोशन हो या ट्रांसफ़र, आपका काम होगा। चिंता आप न करें, बस भगवान के भरोसे ज़रूर रहे, किसी और के भरोसे या न रहे, लेकिन भगवान को आपको मानना है कि ये भगवान मेरा काम बनाएंगे, भगवान मेरी बिगड़ी बनाएंगे, और मेरी बिगड़ी वो बनाएंगे ही बनाएंगे, ये बात आपको समझनी है। अब जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें क्या उपाय करना है वो अभी वीडियो के अंत में बताया जाएगा। आप दोस्तों थोड़ा सा समय निकालें, क्योंकि आपके लिए समय बहुत ज़रूरी रहने वाला है। समय ही आपका काम बनाने वाला है। आप समय निकालेंगे तो आपको बहुत कुछ आगे पता चलेगा। अब जैसे जैसे महीना अंत की ओर जाएगा, बात को गंभीरता से सुनिएगा, बहुत बड़ी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अगर आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करना चाहते थे तो महीने के अंत में ध्यान दीजिएगा, आपकी बात बन सकती है। साथ ही साथ अपने लव पार्टनर के साथ आप क्वालिटी समय बिताएंगे, इससे बढ़िया बात आपके लिए और क्या हो सकती है। साथ ही साथ जो सरकारी काम रुके हुए थे वो काम आपके बनने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, मित्रता अगर किसी के साथ नई नहीं हुई है, यानी कि अभी कोई नया दोस्त आपका बना है, तो यूँ मत समझिएगा वो आपका सब कुछ हो गया। क्योंकि कुछ लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि वो किस तरह से आपका फ़ायदा उठा सकें। ये बात भूलनी नहीं है कि लोग केवल उसी समय हमारे आसपास डोलते हैं जब हमें कुछ खास होता है। तो ऐसी मित्रता बिल्कुल भी नहीं पालनी है, ये बात आप समझ जाइए, वरना ऐसी मित्रता आपको गड्ढे में डाल देगी। ये बात हम आपको बता रहे हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपको खास तौर पर गुप्त शत्रुओं से बचकर रहने की सलाह हमारी रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो गुप्त शत्रु है ये बहुत परेशान करने वाले हैं। ये आपका काम बिगाड़ने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ संभल कर रहना है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ बचकर रहना है। कार्य विशेष में उपलब्धियों का समय है। लव लाइफ आपकी बेहतरीन चलती नज़र आ रही है, गड़बड़ की कोई आशंका है ही नहीं। तो चिंता जीवन में थोड़ी कम ही पालें। एक बात का सदैव ध्यान रखें कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो सामान्य सी बात है कि आपके साथ भी बुरा नहीं होने वाला। परमात्मा आपके साथ भी अच्छा ही करेंगे। अगर नौकरी में काफ़ी समय से बदलाव की आशंकाएं बन रही हैं तो बदलाव आप कर सकते हैं, लेकिन इस साल, इस माह रुक जाएंगे तो समस्या की कोई बात नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कुछ परेशानियां से दो चार आपको होना पड़ सकता है, वहाँ थोड़ा सा संभलना है हमें। लोगों की बातों में नहीं आना है। लोगों का तो क्या है, लोग हमारा काम बिगाड़ना चाहते हैं तो हर संभव प्रयास करते हैं कि ये इंसान गिर जाए, और अगर हम उनके चक्कर में फंसेंगे तो सचमुच में गिर जाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो सीनियर है अगर वो गुस्सा करते हैं तो बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान नहीं होना है, जो होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा, ये बात हमें भूलनी नहीं है। तो सब लाइफ में अच्छा ही होने वाला है और अच्छा होकर रहेगा। आप बस इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको जब भी घर से निकलना है अपने माता पिता का आशीर्वाद आपको ज़रूर लेकर निकलना है, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए भगवान हैं। उनसे बड़ा
कोई भगवान, कोई दातार आपके लिए नहीं है। ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो ये चीज़ आपको ही जीवन में बहुत आगे लेकर के जाएगी। साथ ही साथ मौसमी बीमारियों से आपको सतर्क रहने की यहाँ पर हमारी खास सलाह रहेगी, क्योंकि खतरा किसी से बने या ना बने, मौसमी बीमारियों से ज़रूर बनने वाला है। ये आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ घर में खुशियों का माहौल बरकरार रहेगा। और अब हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं, वो आप करिए सच्चे मन से। गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों, लाभ आपको होगा। ये लाभ आपको मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस लाभ के बाद आपकी ज़िंदगी भी शानदार हो जाएगी, चार चांद लग जाएंगे। आखिर वो लाभ क्या है, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर रोज़ाना चढ़ाने का नियम बांधना है। इस नियम के बाद जीवन में आप काफ़ी अच्छा एक उछाल हासिल करेंगे। इस नियम के बाद एक अच्छी पहचान आप खुद के दम पर बनाएंगे और आपके काफ़ी अच्छे काम बहुत जल्दी बन जाएंगे वाले हैं। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पर बहुत बड़ी ये हो सकती है कि कोई अपना, कोई ख़ास जिसे आप अपना बहुत नज़दीकी मानते होंगे, उनका सहारा टूट सकता है, उनका सहारा छूट सकता है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। आखिर रिश्तों में तकरार का कारण क्या होगा? कारण होगा आपका कर्कश स्वभाव, यानी बोलने करने का तरीका। अगर ये अच्छा होता है तो इंसान अपना व्यवहार चारों जगत में स्थापित करता है। लेकिन यही बोलने का व्यवहार अगर इंसान का गलत है, उसकी भाषा शैली गलत है, तो वो बहुत मुसीबतों में पड़ता है। अपनी थकान को दूर करने के लिए आप पार्टी या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, बहुत उदासी को दूर कर पाएंगे। आपके बच्चे आपकी शाम को शानदार बनाएंगे और बच्चों के साथ आपके शरीर में फिर से ऊर्जा भर जाएगी। दोस्तों, हम एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, वो हमेशा परेशान रहता है, उदास रहता है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो हमेशा अपने अतीत में जीता है कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाता तो वो होता, काश मैंने ऐसा किया होता तो मुझे वो मिल जाता। अपने अतीत में जीने की वजह से एक बुजुर्ग इंसान हमेशा परेशान रहता है। और जो युवा होता है वो अपने भविष्य में जीता है कि मैं आगे वो करूँगा, मुझे अपने सपनों को इस तरह से पूरा करना है, और इसी चिंता में वो तनाव में रहता है, वो दुखी रहता है। लेकिन हम देखते एक बच्चे को तो वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि न तो उसे अतीत की परवाह है, न उसे भविष्य की चिंता है, उसे तो केवल अपने आज से मतलब है। यानी जो भी इंसान अपने आज से मतलब रखे वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। तो आपको भी बस यही बात समझनी है जो आपको बच्चे सिखाएंगे, और भगवान पर पूरी तरह से भरोसा आपको बनाए रखना है। दुख सहना होगा, क्योंकि ज़िंदगी में दुख तो आता जाता रहेगा। दुख से भागना नहीं है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। तो तुला राशि वालों, वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको भी पसंद आई है, लाइक करने में देर मत लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।